नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 54वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि देश का 1 इंच भी जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। उन्होंने कहा कि ना तो कोई घुसपैठ हुई है और ना ही किसी ने देश की एक भी चौकी पर कब्जा किया है। आज जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस दावे पर सवाल उठाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ओछी राजनीति नहीं करने की नसीहत भरी झिड़की दी। इस दौरान गृह मंत्री ने गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में घायल एक सैनिक के पिता का वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में सैनिक के पिता को इस मामले में राहुल गांधी को राजनीति नहीं करने की नसीहत देते देखा सुना जा सकता है। मगर सवाल दूसरा है। सवाल यह नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के इस दावे पर पूर्व सैन्य अधिकारियों को ही एतबार क्यों नहीं हो रहा। सियासी व्यक्ति होने के कारण राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता के सवाल उठाने को नजरअंदाज किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि विपक्ष जानबूझकर सियासी लाभ के लिए सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहा है। मगर क्या सवाल उठाने वाले पूर्व सैन्य अधिकारियों को भी सियासी नेताओं की श्रेणी में रखा जा सकता है? अगर हां तो क्यों? और अगर नहीं तो सरकार इन पूर्व सैन्य अधिकारियों की शंका का समाधान क्यों नहीं कर रही? प्रधानमंत्री के घुसपैठ न होने और 1 इंच भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा न होने संबंधी दावे पर पूर्व सैन्य अधिकारियों से बातचीत कर अंग्रेजी दैनिक द टेलीग्राफ ने विस्तृत रिपोर्ट दी है। जरा ये रिपोर्ट समझिए। ये पूर्व सैन्य अधिकारी प्रधानमंत्री के दावे पर क्या कहते हैं। कर्नल अजय शुक्ला प्रधानमंत्री के दावे से रत्ती भर भी इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं, क्या हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज टेलीविजन पर भारत चीन की सीमा रेखा को नए सिरे से खींचते हुए नहीं देखा? मोदी ने कहा कि भारत की सीमा में किसी ने अनुप्रवेश नहीं किया। क्या उन्होंने चीन को गलवान नदी की घाटी और पेंगोंग की फिगर 4 और 8 तक की जगह सौंप दी है, जो दोनों एलएसी में और हमारी ओर पड़ते हैं और जहां अभी चीनी सेना बैठ गई है? इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन प्रधानमंत्री पर दबाव में समर्पण का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं, प्रधानमंत्री का कहना है कि एलएसी पर कुछ हुआ ही नहीं, यह सीधे सीधे समर्पण है। चीन भी यही कह रहा है और हमारे प्रधानमंत्री चीन की बात दोहरा रहे हैं। क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? किसी को बताना चाहिए कि इसमें कानूनी और संवैधानिक स्थिति क्या है। मेजर जनरल सैंडी थापर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ना तो कोई अतिक्रमण हुआ और ना ही एक भी भारतीय चौकी गंवाई गई। तो क्या हमारे जवान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को खदेड़ने के लिए चीन की सीमा में घुस गए थे? पीएलए और चीनी विदेश मंत्रालय भी यही कह रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान ने हमारे 20 जवानों की शहादत पर महज 48 घंटों में ही पानी फेर दिया है। वाकई ऐसा सुनना बेहद शर्मनाक है। इसी सिलसिले में मेजर बीरेंद्र धनोआ प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि क्या हम पूछ सकते हैं कि हमारे जवान मारते मारते कहां मरे? जबकि मेजर डीपी सिंह कहते हैं, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री का बयान देखा, मैंने सोचा था कि प्रधानमंत्री सेना के जज्बे को और ऊंचा करेंगे, मगर मैं गलत सोच रहा था। सवाल उठाने पर सभी पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। इनकी संख्या मुट्ठी भर नहीं है। ये ना तो सियासत में है और ना ही कोई इनके जज्बे पर सवाल उठा सकता है। ऐसे में सवाल है कि जब सब कुछ ठीक है तो सरकार इन पूर्व सैन्य अधिकारियों को हकीकत बताकर इनका भ्रम दूर क्यों नहीं करती? अगर इनसे बातचीत कर इनका भ्रम दूर करना मुश्किल या फिलहाल संभव नहीं है तो सरकार सार्वजनिक तौर पर इनकी आपत्तियों को तथ्यपूर्ण ढंग से खारिज क्यों नहीं करती?
क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है? वैसे भी हमने देखा है कि एलएसी पर 5 मई को हुई झड़प के बाद जब तनातनी की बात मीडिया में आई, तब भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने में 1.5 महीने का समय लगा दिया। क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि वो भ्रम को दूर करने के लिए इसकी पहल तत्काल करती? क्या देश में फैले हुए भ्रम के लिए खुद सरकार जिम्मेदार नहीं है, जो ऐसे महत्वपूर्ण मामले में भी जरूरी सूचना देने में भी लगातार आनाकानी कर रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामलों पर सरकार भ्रम क्यों बनाए रखना चाहती है? मेरा यह कहने का आशय कतई नहीं है कि प्रधानमंत्री के दावे और प्रधानमंत्री की सफाई पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव या राजनीति से जुड़ा मामला ना होकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इसलिए इसके लिए एकजुटता, सरकार और प्रधानमंत्री पर विश्वास पहली शर्त है। मगर क्या इसके प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, खासकर भ्रम की स्थिति खत्म करने को लेकर? आखिर सरकार क्यों नहीं बता रही कि क्या गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चीन ने हमारे कई सैनिकों का अपहरण कर लिया था? विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में अपहृत या बंधक बनाए गए सैनिकों को गुरुवार को छोड़े जाने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया है कि बाद में बातचीत के बाद जिन्हें छोड़ा गया उनमें एक कर्नल, 2 मेजर और एक कैप्टन रैंक के अधिकारी थे। मगर सरकार चुप है। इस चुप्पी को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अंत में सवाल देश की सुरक्षा का है। देश में भ्रम की स्थिति ठीक नहीं है। एकजुटता की राह में भ्रम बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह पूर्व सैन्य अधिकारियों की आपत्तियों और सवालों का समाधान करे। अगर ये सैन्य अधिकारी गलत हैं तो इन्हें किन्हीं भी माध्यम से वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहिए। कोई यह कहकर इनके सवालों को खारिज नहीं कर सकता है कि यह सब राजनीति के लिए है। राजनीतिज्ञों को राजनीति की भाषा में जवाब देना उचित है, मगर हर मामले का राजनीतिक जवाब समस्या का हल नहीं बल्कि समस्या को और उलझा देना है। इसी तरह के अन्य समसामयिक मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.currentreviewlive.com पर अवश्य विजिट करें। नमस्कार।